नमस्कार, मैं सद्गुरु गाडगे महाराज कॉलेज की तरफ से हिंदी की अध्यापिका सौ माधुरी अरुण सावंत, विषय हिंदी। आज मैं आप लोगों को इससे पहले तासिका में जो दो तासिका हो चुकी है उसमें लघु कथाएं दूसरा पाठ मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। आज मैं पद्य विधा में पहला पाठ है प्रेरणा त्रिपुरारी जी का, और उस पद्य पाठ को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूं। प्रेरणा कि जिससे हम प्रेरित हो जाते हैं, प्रेरणा मिलती है। कोई वस्तु हो, निसर्ग का कोई घटक हो, कोई प्राणी हो, भला मानस हो, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और उससे प्रेरित होकर हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाते हैं। ऐसे ये प्रेरणा शीर्षक त्रिपुरारी जी का, उनके बारे में, जन्मतिथि के बारे में कहा हुआ है, वे क्या करते थे, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को पहले देने वाली हूं। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक की शिक्षा दिल्ली से तथा उसके आगे की पढ़ाई जो है हिसार में हो चुकी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन उसके लिए कार्य करते रहे हैं। अनेक विधाओं में लेखन कार्य करते समय त्रिवेणी के रचयिता के रूप में इनकी पहचान है। कल्पना की पार भावभूमि, उसके यथार्थ के बीच बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का मूल उद्देश्य है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं नींद की नदी कविता संग्रह है, नॉर्थ कैंपस ये कहानी संग्रह है, सास के सिक्के ये त्रिवेणी संग्रह है आदि। अब ये त्रिवेणी जो कि काव्य प्रकार है, कविता का एक ऐसा थोड़ा अलग प्रकार है। जैसे गद्य विधा में हमने देखा कि कहानियाँ, उपन्यास, आत्मचरित्र, लघु कथाएं ये देखी, उसी तरह से आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि कविताओं में, मतलब पद्य विभाग में भी अलग अलग तरीके से कविताएं लिखी जाती है। जैसे ये कविता त्रिवेणी विधा में लिखी गई है। त्रिवेणी यानी कि जो 3 पंक्तियों में लिखी जाने वाली कविता, उसे त्रिवेणी कहा जाता है। शायद आप लोगों को आगे चलकर परीक्षा में यह सवाल भी पूछा जाता है कि त्रिवेणी का मतलब क्या है, त्रिवेणी क्यों कहा जाता है। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना, यथार्थ उनकी अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट होते हैं तथा तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे हुए भावों को प्रस्तुत करती है। सामयिक स्थितियों में रिश्ते तथा रिश्तों के प्रति, जीवन के प्रति सकारात्मक, यह हमारी त्रिवेणी का मुख्य विषय रहा है। ये जो काव्य परिचय है, मतलब आप लोगों के समक्ष कविता जो है प्रेरणा, उसके बारे में थोड़ा सा परिचय त्रिपुरारी जी ने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। हमारे ये कवि सिर्फ 30 बरस ही जिए हैं और 30 बरस में उन्होंने जो ये कविता लिखी, जो उन्होंने साहित्य निर्मित की है और
ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के सामने इतनी कम उम्र में जो साहित्य निर्माण किया, उन साहित्य में से त्रिवेणी एक काव्य का नया प्रकार आप लोगों के सामने जो कि प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी ऐसी कविता है। वर्तमान स्थिति को लेकर आप लोगों के समक्ष ये भाव विचार रखने का कार्य त्रिपुरारी जी ने बहुत ही अच्छा किया है। मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त किया है। जिंदगी के आपाधापी में जुटे हुए माता पिता अपने बच्चों को जो टुकड़ों में प्यार दे देते हैं, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर ही मनुष्य अपने जीवन में जीवन की कला सीखता है। दुनिया में उसी की जय जयकार होती है जो कि ठोकर खाकर अपने जीवन में सफलता तथा अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। अब आप लोगों को मालूम है कि मनुष्य का जन्म और मनुष्य की मृत्यु के बीच का सफ़र है। जो समय होता है उस समय को जीवन कहा जाता है, और इस जीवन की राह पर चलते समय मनुष्य को अपने जीवन में बहुत बार अनेक सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है, अनेक संघर्ष करने पड़ते हैं। तो ऐसा ही कुछ लेखा जोखा त्रिवेणी तीन कविताओं में जो भाव है, अभिव्यक्ति है, जो विचार है, उन त्रिवेणियों का दूसरे त्रिवेणी के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। अलग अलग विचारों की ये त्रिवेणी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का बहुत ही सुंदर प्रयत्न किया है। हमेशा की तरह मैं पहले आप लोगों के समक्ष पूरी त्रिवेणियां पढ़कर बताऊंगी और एक एक करके उनका स्पष्टीकरण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, चोट लगती है मुझे और वे तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ छुपी होती है। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप, नन्हे बच्चों को तो मिले हैं टुकड़ों में माँ बाप। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना ये तो महज नज़र का धोखा है, डूबना उगना ये तो महज नज़र का धोखा है। चलते चलते कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। चोट खाकर ही सीख मिलती है, चोट खाकर ही सीख मिलती है। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात ही की कोख से सुबह जन्म लेती है, रात ही की कोख से सुबह जन्म लेती है। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के। पास थी कुछ जमी ख्यालों की, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। ये न सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा, ये न सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा। एक ही दीप से आगाज़ सफ़र कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। अपनी आँखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा हुआ है और बीज में जैसे पेड़, एक में ही जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी है। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए,
छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीद तो मौत है प्यारे, ना उम्मीद तो मौत है प्यारे। देखिए, मैंने आप लोगों को जो कि कविता पहले पढ़ाना ज़रूरी होता है, ये त्रिवेणी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की है। कुछ कठिन शब्द हैं हम कि जाते जाते आप लोगों को समझाते हुए जाएंगे। तो पहली त्रिवेणी है कि माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। अब देखिए, माँ ने हमें जन्म दिया, समय किसी के लिए रुकता नहीं, धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद इतने बड़े हो जाते हैं कि अपने परिवार का साथ छोड़कर हमें पढ़ाई करने के लिए, नौकरी के लिए, शादी के बाद लड़की को अपने ससुराल जाना पड़ता है। जबकि यहाँ त्रिपुरारी जी ने अपने मन के भाव प्रस्तुत करते समय वे इतने भाव विभोर हो चुके हैं, वे कहते हैं कि माँ मेरी बेवजह ही रोती है। वजह यानी कि कोई कारण, बेवजह यानी कि क्यों माँ बेवजह क्यों रोती है। आजकल एक संपर्क का माध्यम है कि फोन है हमारे पास, घरेलू फोन है जिसे लैंडलाइन कहा जाता है, मोबाइल तो है ही। कुछ ही पल में, कुछ सेकंड में हम जिसकी भी याद आती है हम उसको फोन करके बातें कर सकते हैं। खुशहाली दुख की बातें सारी पूछताछ कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो फ़ोन पर। जबकि आप आवाज़ सुन सकते हो या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, जबकि उस व्यक्ति को जो अपना है, उसे जिसे आप मिलना चाहते हैं, आप उसे तुरंत ही मिल सकते हो, देख सकते हो कि कैसी हालात है। उसी तरह से कि माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन रखने पर जब बात होती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। कि माँ के मन की बातें हमेशा, इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कौन है तो हमारी माँ है। माँ की बराबरी किसी के साथ नहीं की जा सकती। माँ और पिताजी भी कुछ कम नहीं होते हैं, कि दोनों के अलावा हमें भी ये दुनिया नहीं दिखाई देती। इसलिए माँ तो सर्वश्रेष्ठ है ही, वे संवेदना की मूर्त है, उसने हमें ये दुनिया दिखाई है। जबकि माँ की ममता का वर्णन या माँ की ममता की तुलना और किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जब मैं नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए जब बाहर चला गया, तब मेरी माँ मेरे लिए, जबकि मुझे याद आई और मैंने फ़ोन किया, तब मेरी माँ फ़ोन पर रोने लगती है। मुझे भी रोना आया था, लेकिन जबकि मैं भी रोना शुरू करता हूँ तो सामने से और भी मेरी माँ बिलक बिलक कर रोएगी। इसीलिए मैंने अपनी भावनाओं को रोक लगाया, और जब मैं फ़ोन रखता हूँ तब मैं भी रोना शुरू करता हूँ, क्योंकि माँ की आंखों के आंसू देखकर मैंने अपने आंसुओं को रोक तो दिया था, लेकिन फ़ोन रखने के बाद अपने आप मेरे भी आँखों से, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक की उन घटनाओं को जबकि मेरी आँखों के समक्ष वो आने लगती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ये जो है आने के बाद मेरी आँखों से भी आंसू बहने लगते हैं। इसी तरह से त्रिपुरारी जी ने पहले त्रिवेणी में ये बातें बताई है। अब दूसरी त्रिवेणी में क्या बताया है त्रिपुरारी जी ने? सब तो ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ छिपी होती है। देखिए कितनी अच्छी पंक्तियां हैं कि पिताजी, हमें मालूम है कि हमारे घर में माँ थोड़ी सी प्यार दुलार करती है, खाने पीने का ख्याल करती है, पिताजी इतना सब कुछ नहीं करते, क्योंकि किसी को सख्त बनना पड़ता है तो किसी को लाड़ प्यार करना पड़ता है। जबकि मैंने भी बहुत बार अपने छात्रों से ये पूछताछ की थी कि तुम्हें कौन अच्छा लगता है, पिताजी लाड़ प्यार करते हैं कि माँ लाड़ प्यार करती है। अलग अलग उत्तर
मुझे मिले, कभी किसी के पिताजी बहुत नाजो अदा से अपने बेटियों को बच्चों को पालते हैं, तो कभी माँ सख्त होती है, कभी पिताजी सख्त होते हैं। लेकिन बहुत बार मैंने तो अपने घर में ये देखा है कि माँ की ममता, माँ की छाँव में हम पल भर कर बड़े हुए। लेकिन पिताजी जब अपने घर में अपनी नौकरी करके अपने ऑफिस से जब वापस लौटते थे तो घर में पूरी शांति छाई रहती थी, क्योंकि पिताजी की आंखों को देखकर ही हमें डर लगता था। उसी तरह से आप सभी सोचिए, अपने आप से प्रश्न पूछिए कि सख्त तो ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी घड़ी भी आई है कि कभी हम बीमार होते थे, कभी हम परीक्षा का फल उनके सामने प्रस्तुत करते थे, तब बहुत खुश होते थे। लेकिन वो खुशी जैसे सालों साल टिकी रहे ऐसा लगता था। जब कभी मुझे चोट लगती है तो वह तड़प उठते थे, हर पिता में भी कोई माँ छिपी होती है। पिताजी ऐसे होते हैं कि माँ की तरह अपना दुख जाहिर नहीं करते, अपना प्यार जाहिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने घर में दोनों भी नाजुक नहीं होते हैं, दोनों को भी सख्त बनना नहीं पड़ता है। कभी कोई बहुत नाजो अदा से माँ प्यार करती है तो पिताजी को थोड़ा सख्त रहना पड़ता है, लेकिन उनकी सख्तीपन के पीछे थोड़ा सा प्यार भी होता है। ये प्यार छुपा हुआ जो कि हम उनके मन तक नहीं पहुंच पाते हैं। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती है तब उनके बारे में हम महसूस करते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हर पिता में भी कभी कहीं माँ छुपी होती है, माँ की तरह वह भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। आज हम देखते हैं कि जीवन की आपाधापी महंगाई के ज़माने में किसानों के ही घर में नहीं बल्कि सभी के घरों में आप लोगों को मालूम है कि पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा है कि अपने बच्चों को, शहरों में देखोगे तो पालना घरों में बच्चों को छोड़कर अपने माँ पिताजी नौकरी के लिए चले जाते हैं। जब ऑफिस में जाते हैं तो कभी आईटी के क्षेत्रों में आप लोग देखोगे जो कि आजकल डॉक्टर इंजीनियर, आज तो ऐसी स्थिति है, आप लोगों को मालूम है कि कोरोना स्थिति, ये जो भयानक बीमारी हमारे पूरी दुनिया में फैली हुई है कि जिसके कारण आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर जो कि वीडियो देखे होंगे कि जहां दिखाई देता है कि पुलिस, नर्स, डॉक्टर, अध्यापक ही उसमें है, किस तरह से अपने परिवार को छोड़कर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जबकि मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, माँ पिताजी अपने परिवार के लिए इस बढ़ती हुई महंगाई में अपने बच्चों को किसी तरह की, अपने परिवार में किसी तरह की कमी महसूस ना हो, कौन सा समय कैसा आएगा इसके बारे में अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करके किसी तरह की कमी महसूस ना होने देने के लिए दोनों भी नौकरी के लिए जाते हैं। दोनों एक साथ घर में नहीं होते हैं। शहरों की आज अवस्था यही है कि दोनों, जबकि माँ घर में होती है तो पिताजी नहीं होते हैं, पिताजी घर में होती है तो माँ नहीं होती है, और दोनों का एक साथ प्यार सिर्फ हफ्ते में एक बार ही इन बच्चों को मिल जाता है। इसलिए यहाँ त्रिपुरारी जी ने कहा है कि नन्हे बच्चों को भी प्यार मिलता है तो टुकड़ों में मिलता है, बांटकर मिलता है। टुकड़ों में इसलिए कहा है कि दोनों का प्यार एक साथ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए टुकड़ों में कहा है। दोनों का प्यार एक साथ नहीं मिलता है, बारी बारी से मिलता है। इसलिए कवि ने कहा है कि कभी मैं दिन में जाता हूँ, कभी पत्नी रात में जाती है, कभी पत्नी की शिफ्ट बदल जाती है, वह दिन में आती है तो मैं रात में चला जाता हूँ। अपने बच्चों को जितना प्यार देना चाहिए उतना प्यार मैं नहीं दे पाता। आगे चलकर यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको बुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। उगते सूरज को तो सलामी सभी देते हैं, सभी आप लोगों को मतलब गुड मॉर्निंग, आप सब गुड मॉर्निंग कहते हैं कि सुबह हुई कि बस सुप्रभात, शुभ प्रभात, इस तरह से आप एक दूसरे को बोलते हो।
उगते हुए सूरज को तो सभी नमस्ते कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, उसकी सलामी देते हैं। डूबते वक्त मगर उसको बुला मत देना। मगर जो सूरज डूब गया, ये उगना और डूबना क्या है, ये हमने कल्पना की है। वैसे तो भूगोल की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सूरज अपनी जगह पर स्थित है, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है, वो बिल्कुल हिलता नहीं है। धरती ही अपने आप में घूमते हुए सूरज का मार्गक्रमण करती है, उसके इर्द गिर्द तो घूमती रहती है। लेकिन देखिए, जो न देखे कवि जो न देखे रवि वह देखे कवि। कवि की कल्पना, कवि कहते हैं कि सूरज उगता है तो सभी उसको सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, भगवान की तरह उसको पूजते हैं, अर्चना देते हैं। लेकिन डूबते हुए सूरज को भी हमें नहीं भुलाना है। डूबना उगना ये तो सिर्फ नज़र का धोखा है, मतलब कभी किसी को कम नहीं मानना है, क्योंकि जो डूबता है वही वापस उग कर आता है। ये तो निसर्ग का नियम है, ये तो चलता रहता है, ये होता रहता है, इसे हमें नहीं भूलना है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों भी आते रहते हैं, लेकिन देखिए इन दोनों से, जबकि दुख ही है इसलिए हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, आगे बढ़ना है, और सुखी है इसलिए सुख के कारण भी ज़्यादा हंसते नहीं रहना है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। चलते चलते यानी कि चलना कहाँ है, जीवन में चलना है, जीवन की राह पर चलना है। जो जिंदा दिल होता है वही चलता रहता है, चरैवती चरैवती चलते रहना है, रुकना नहीं है। जो रुक गया हुआ जीवन में असफल हुआ। कि चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। हमेशा अगर आप अपने जीवन में माँ पिताजी के सहारे अपना जीवन बिताने लगोगे तो अपने जीवन में चोट नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है उसे संघर्ष का सामना करना ही पड़ता है, इसलिए चोट लगती है, संघर्ष होता है या समस्याएं आती है, इम्तिहान देने पड़ते हैं। और जो चोट लगती है, रास्ते पर चलने के लिए आप आगे बढ़ते हो तो चोट तो हमेशा लगेगी, क्योंकि चोट लगती है तभी तो आप आगे बढ़ते हो। चोट खाकर ही सीख मिलती है। जबकि मनुष्य के जीवन में हमेशा चलते रहना है, चाहे कोई भी आफत संकट आ जाए, मनुष्य को वही जो चोट मिलती है उसी चोट पर ही वो मनुष्य आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। देखिए आधी कविता यहाँ पे समाप्त हम करने वाले हैं, आगे का हिस्सा अगली तासिका में हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।